So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn the very first chapter of your class 12 mathematics, that is relation and functions. So let's go into the chapter. ये जो चैप्टर 1 हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसे 11 में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है. सो रिलेशन को हमें थोड़ा रिकॉल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा. सो ये रिलेशन वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज करते हैं. तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? लिंकेज. लिंकेज का मतलब हो गया कि कोई भी दो चीजों को एक पास लाना. सो द रिलेशन इज ओनली अबाउट द कनेक्शन एंड लिंकेज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स वी कैन से, और द क्वांटिटी. ये हमारे डेफिनेशन से ही क्लियर है. लेकिन स्पेशली हमारे मैथ्स में क्या रिलेशन आता है? तो यहाँ सेट में एलिमेंट का रिलेशन दिखाते हैं. एक सेट हो सकता है, दो सेट हो सकता है, उसके एलिमेंट्स का रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, आई मीन लिंकेज दिखाते हैं, तो वो रिलेशन में आता है. तो जैसे एग्जांपल में हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. दो सेट लिया गया है, सेट ए और सेट बी, और दोनों सेट के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में दिखाया गया है. ए बी वी कैन राइट हियर ए कॉमा बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर. ठीक है. सो यहाँ पे ए जो है, ए विल बिलोंग टू सेट ए एंड बी विल बिलोंग टू सेट बी, ऐसा कुछ है. सो हम कह सकते हैं कि अगर सेट ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं और कुछ बी में ऐसे एलिमेंट हैं, तो ए और बी का जो है रिलेशन है ब्रदर का है, तो उसके हम सो इसके लिए ऑर्डर पेयर हमारे ए बी बन जाता है ना. तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा, दैट विल बिलोंग्स टू रिलेशन. वैसा ही हो सकता है कि बी जो है ए का सिस्टर हो, तो ये भी हो सकता है हमारे पास ए कमा बी, दैट विल बिलोंग टू रिलेशन आर. तो ये सब चीज़ें हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं रिलेशन है. इट्स ऑल अबाउट द डीलिंग विद द लिंकेज और द कनेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ टू सेम और डिफरेंट स्टेट्स. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे बुक में, देख सकते हैं. और ये जो रिलेशन होता है हमारा, आर इज ऑलवेज सेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मतलब अगर हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, तो सेट ए में जितने भी पॉसिबल हमारे एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा. तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू सेट्स. क्लास 11 में हमने जो भी पढ़े हैं स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, सो उसको यहाँ पे यूज करेंगे. फिर आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन फंक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में, इन्वर्टिबिलिटी के बारे में और बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो रिलेशन को डिफाइन करने के बाद से टाइप ऑफ रिलेशन के लिए आते हैं. रिलेशन जो है एक सेट ए में एम्पटी रिलेशन होगा जब हमारा कोई भी एलिमेंट जो है सेट आर में बिलोंग नहीं करेगा. मतलब कोई अगर हमने दे दिया सेट आर, आई मीन कोई रिलेशन दे दिया, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, अगर हमने ए टू ए दे दिया, मतलब कि सेट ए में ही सेट ए का रिलेशन निकालना है. सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से ही रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ पा रहा है. जैसे हमने कह दिया कि सेट ए है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, और ए टू ए ही दिखा रहे हैं. ए टू ए, आर इज सच डैट ए टू ए है, एक एलिमेंट्स का एक एलिमेंट के साथ ही है. और हमने कुछ ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया कि आर ऑफ ए बी सच डैट ए इज अल्फाबेट एंड बी इज अ नेचुरल नंबर. अब ये जो हमारा सेट गिवन है नेचुरल नंबर, ये जो सेट है इसके बिहाफ पे अगर हम ऑर्डर पेयर तैयार करने की कोशिश करें, तो हमारा पहला जो एलिमेंट ए है ऑर्डर पेयर का, वो हमारा अल्फाबेट होना चाहिए. तो क्या सेट ए में हमारा कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर कुछ नहीं बनेगा. आर के फॉर्म में हमारा जो रहेगा वो आर इक्वल. सो यहाँ सेट ए में कोई अल्फाबेट है ही नहीं, देन हमारा आर जो है वो कुछ नहीं बनेगा. आर विल बी टोटली ब्लैंक. यहाँ कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं तैयार होगा. जब कोई ऑर्डर पेयर नहीं तैयार होता है तो कहते हैं कि ये हमारा एम्पटी है, मीन्स एम्पटी रिलेशन. फाइ कुछ ऐसा लिख देते हैं, आर ऑफ ए बी सच डैट ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, देन यहाँ पे हमारे पास ये हमारा रिलेशन है. तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ हमारा जो आर होगा वो सारे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो कि हमारे ए क्रॉस ए में आ सकते हैं. आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया. जब ऐसा केस आ जाए कि हमारे ए क्रॉस ए से जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं वो सारे रिलेशन में आ जाते हैं, आर बिलोंग्स टू दैट, देन वी कैन से हमारा रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है. तो इसमें कहेंगे कि आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है. और हमारे पास अगर कोई एलिमेंट ही नहीं आता है, आर इक्वल टू 5 हो जाता है, तो ये कहते हैं इम्पटी रिलेशन. सो ये इम्पटी रिलेशन था एग्जाम्पल.
इम्पर्टी रिलेशन का और यूनिवर्सल रिलेशन का। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इम्पर्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन किया है, ये हमने दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन टाइप है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला जो टाइप है वो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि अगर हमारे पास सेट ए है लाइक 1, 2, 3 और कोई रिलेशन है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा रिलेशन जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है कि जितने भी एलिमेंट यहाँ हैं उन सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, देन ओनली वी विल से द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव ओनली वेन कॉमा ए का मतलब पहला और दूसरा, ये जो ऑर्डर पेयर हम लिख रहे हैं इसमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दैट मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि इस ए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर 10 हैं तो 10 का अपने खुद के साथ रिलेशन बनेगा। है 2 2 का रिलेशन बना है, 3 3 का रिलेशन बना है, तभी जाकर रिफ्लेक्सिव हुआ है। अगर हमारे पास आर के फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाए, आर इज इक्वल टू 1 1 एंड देन 2 2, दैट्स इट, अगर इतना ही हो तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये जो हमारा 3 एलिमेंट है उसी के साथ रिलेशन नहीं बना है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन सिमेट्रिक। अब ये जो सिमेट्रिक है ये रिफ्लेक्सिव की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे जो पहले और दूसरे एलिमेंट है वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट का मतलब कि अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है, देन हमारे पास रिलेशन आर है जिसमें 1 2 है, देन 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ये हमारे पास कंपल्सन है टू बी द टाइप ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये क्या कहता है कि कोई सेट ए है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उससे मैटर नहीं करता है। पहला जो एलिमेंट है हमारा, ये रिलेशन का पहला जो ऑर्डर पेयर है, अगर 1 2 है तो हमें 2 1 भी दिखना चाहिए, 2 1 दिख गया। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1 2 है इसके बाद से 2 1 है, देन हमारे पास 2 3 नहीं आया है, आई मीन यहीं तक लिमिटेड हो गया है। हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास केवल ये दोनों का है, इन दोनों का है, 1 2 है, आई मीन हमारे पास 1 2 है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी आ गया, और 3 2 है तो 2 3 2 भी आ गया, आई मीन 2 3 है तो 3 2 भी आ गया। बस इतना ही अगर दिया है तो भी ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ए ऑफ 1, 2, 3 और हमारे पास आर है जिसमें दिया है 1 3 3 1, बस इतना ही दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। सो लिटरली ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो एक ही एलिमेंट यूनिक है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर पेयर है, तो दैट्स इट, ये हमारा सिमेट्रिक में आ जाएगा। क्योंकि एक ही है यूनिक तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अगर 2 होता तो 2 4 हो जाते, मतलब 2 हमारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते, 3 होता तो 6 हो जाते, है ना। तो इस तरह से ये हमारा सिमेट्रिक में चलेगा। नाउ कम इन द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जब भी हम आएंगे तो ट्रांजिटिव में कहता है कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर गिवन होना चाहिए और दूसरा भी ऑर्डर पेयर गिवन होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट में शो होना चाहिए, तब जाके ये इंटरकनेक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, आई मीन ट्रांजिटिव के लिए आगे बढ़ेगा। तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर है जिसमें ये लिंकेज है, हमारा जो कंडीशन बनता है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ये दोनों एक साथ अगर बनाते हैं ऑर्डर पेयर, तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 है, ठीक है, वैसे ही से हमारा रिलेशन आर है जिसमें 1 है 2, 1, 2 है, 2, 3 है, एंड देन 1, 3 है। सो ये यही हमारा पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो कहलाएगा ट्रांजिटिव। दिस विल बी द ट्रांजिटिव। हो सकता है इसमें और भी एलिमेंट आ जाए, ऐड ऑन हो जाए, लेकिन हमारा जो मैटर है वो इन दोनों से ही कंप्लीट होता है। अगर ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, देन ओनली द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट इसमें आ भी सकते हैं, लाइक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, अगर यहाँ से हमने इसको और बढ़ा दिया, ये रिलेशन कुछ ऐसा हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 1 है ना, और हमारे पास 3 1 है। इट डजेंट मैटर,
कि क्या है हमारे पास। अगर ये इसका ये है और ये लिंकेज तो शो ही कर रहे हैं, 2 and 2 यहाँ पे है, तो हमारा थर्ड क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। अगर ये 1 3 शो हो रहा है तो ये है हमारे पास, है ना। बाकी इसका तो लिंकेज है ही नहीं, क्योंकि इसका सेकेंड वाला पार्ट इसका फर्स्ट से मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये जब लिंकेज शो ही नहीं कर रहा है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए जाएगा नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल भी आ गया ना, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव में फॉल करेगा, दिस विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन।